नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। सिंधु सभ्यता जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी, जो कि 483 किलोमीटर वर्ग मीटर में थी। अब सिंधु सभ्यता के ही अंतर्गत जो उत्खनन हुआ, सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। तो सिंधु की सभ्यता के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जानकारी दे दी। अब मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो हड़प्पा हड़प्पा पूरा स्थल भी है और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि हड़प्पा सभ्यता में और यह हड़प्पा स्थल से हमारे इतिहासकारों को, हमारे पुरातत्व जो वैज्ञानिक थे, उनको क्या क्या चीजें मिली। ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें आज आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल खोजने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नदी यानी सिंधु नदी के घाटी में होने से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सिंधु सभ्यता। तो इसे क्या 3 नामों से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पहला हड़प्पा की जानकारी। मैंने अभी जो आपको बताया कि हड़प्पा की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन, ये मेसन ने 1826 में दी थी। यानी कि 1826 में इन्होंने क्या जानकारी दी थी कि जब उत्खनन हो रहा था तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसे सिंधु सभ्यता भी मान सकते हो और हड़प्पा सभ्यता भी। इन्होंने ये जानकारी दी। अब जो हमारे पुरातत्व भारतीय पुरातत्व जो थे जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में 1921 में क्या पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल जी। उनके निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने इसका सर्वेक्षण किया। क्या? उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका सर्वेक्षण किया। इनके बाद हड़प्पा का जो सर्वेक्षण हुआ वो 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स जी ने। पहले किन्होंने किया? दयाराम साहनी जी ने। सन कौन सा था? 1921 ईस्वी। उनके बाद में जो सर्वेक्षण करने वाले थे वो माधव स्वरूप वत्स जी। समय था 1926 ईस्वी। इसी क्रम में 1964 में, इसमें 1964 में मार्टिमल व्हीलर जी ने। अब इनके बाद में क्या था? इन्होंने 1964 में मार्टिमल व्हीलर जी ने। अब हड़प्पा की तिथि की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो ज्ञात तिथि है, जो मान्य तिथि है, वो 2500 बीसी से 1750 बीसी है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रही। ये हमारी मान्य तिथि है इतिहासकारों के द्वारा। अब इसमें इतिहासकारों को क्या मिले? टीले मिले। क्या मिले थे? टीले मिले थे। तो पूर्वी टीले को क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में? नगर टीला। मेरे प्यारे साथियों, जो हड़प्पा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो कि पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है। अब पूर्वी टीले को क्या कहते हैं? नगर टीला। और पश्चिमी टीले को क्या कहते हैं?
दुर्ग टीला। यानी कि हड़प्पा में इतिहासकारों को दो टीले मिले। तो एक पश्चिमी टीला था, वो नगर का टीला था, यानी कि वहां पे नगर बसा हुआ था। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। दुर्ग टीले का मतलब है एक तरफ हड़प्पा वासी जो भी वहां पर शासक था वो दुर्ग बनाकर रहते थे, इसलिए इसे दुर्ग टीला। और हमें यहाँ से क्या क्या चीजें मिली इतिहासकारों को? छह छह की पंक्ति की, छह छह की दो पंक्ति, दो पंक्ति वाले जो 12 कक्षों वाला। क्या याद करना, हड़प्पा से हमें क्या मिला, क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं केवल केवल हड़प्पा की दे रहा हूं। अब सिंधु सभ्यता के अंतर्गत तो बहुत सारे पुरा स्थल हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, रंगपुर है, देसल है, बनवाली है, ठीक है, बागौर है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि सभ्यता बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने जहां जहां पे पुरा स्थल हैं उन उन स्थलों से क्या क्या चीजें हमारे इतिहासकारों को मिली, या वहां पर मानव ने क्या क्या चीजें अपने द्वारा विकसित करी, किस प्रकार के औजार विकसित करे, या पर वहां रहन सहन के लिए क्या था, कृषि के लिए क्या था, क्या क्या उन्होंने आविष्कार करे, ठीक है। और हमारे इतिहासकारों को इन्हीं स्थानों से क्या क्या चीजें मिली, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब केवल हड़प्पा की बात कर रहा हूं क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब केवल हड़प्पा के बारे में, केवल केवल इतिहासकारों को हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छह छह की दो पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला एक क्या मिला, एक अन्नागार। याद कर लेना, मैं इसलिए ही छोटी छोटी वीडियो, आप ये कहोगे कि यार ये जो बता रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं। वीडियो काफी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी है। पश्चिम में आप लगा लो सुतकागेडोर, ठीक है। अब पूर्व में आप लगाओगे तो आलमगीर मेरठ, उत्तर में मांडो जम्मू कश्मीर, और फिर साउथ में यानी दक्षिण में हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र। तो इन्हीं इतने बड़े क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, और उन स्थलों से क्या क्या चीजें हैं, तो वही चीजें मैं आपको जो जो पुरा स्थल हैं उन्हीं उन्हीं पुरा स्थलों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। जितने भी पुराने स्थल हैं उनके बारे में इसी तरीके से कि केवल केवल ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर मैं सारी सभ्यताओं को एक साथ बताने लगूं या पुरा स्थलों के बारे में क्या क्या मिले एक साथ बताने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपकी परेशानी को ही देखते हुए मैं ये चीजें कर रहा हूं कि केवल अगर आप याद करें तो केवल हड़प्पा से भाई ये चीजें मिली थी, आई थी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और पेपर में अगर आता है कि भाई ये सारी चीजें कहाँ से मिली तो आप एकदम बता सकते हैं कि भाई ये हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा सिंधु घाटी के ही, सिंधु घाटी को ही हड़प्पा बोलते थे, और उसमें हमें ये सारी चीजें मिली। मोहनजोदारो इसको क्या मिला उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, केवल उसी के बारे में बताऊंगा जहां से जो चीजें हमें मिली। लेकिन अब इन सारी चीजों को अगर आप जोड़ते हैं तो वो बनती है फिर सिंधु सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हो, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पे हमें क्या मिला, एक अन्नागार, लेकिन अन्नागार वो किस तरीके से था, छह छह पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला, ठीक है। याद रख लेना, छह छह पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला एक अन्नागार। अब देखो कर्मचारी यहाँ पे किस प्रकार रहते थे, हड़प्पा हड़प्पा के अंदर किले के बाहर। आप मान लो अगर आपसे ये पूछे जाए कि कर्मचारियों का आवास जो किले के बाहर था कौन से पुरा स्थल में था, तो आप कम से कम कह सकते हैं भाई हड़प्पा में किले के बाहर था
कर्मचारियों का आवास। ठीक है, किले के बाहर किसका आवास था? कर्मचारियों का। इसके बाहर और हमें क्या मिला? दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर, 275 वर्ग मीटर एक अन्नागार और मिला। अब यहां से हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिल गई? एक मिल गया 6-6 की 2 पंक्तियों वाले 12 कक्षों वाला अन्नागार, समझे? एक अन्नागार यहां पे हो गया और एक अन्नागार क्या मिला? 275 वर्ग मीटर वाला एक दूसरा अन्नागार और मिल गया। अब आप ये लगा लो, हड़प्पा से हमें 2 अन्नागार मिल गए, ठीक है, और 2 कमरों वाले बैरक। हड़प्पा से और क्या मिला हमारे इतिहासकारों को? 2 कमरे वाले बैरक। अब यहां से जो हमें बर्तन या मृत भांड जो हड़प्पा से मिले, इस पे हमें क्या मिला? बर्तनों पर बना मछुआरे का चित्र। अगर क्वेश्चनों में ये चीज पक्का पूछी जा सकती, एक बार पूछी भी गई है कि मछुआरे का जो चित्र है वो कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा से हमें क्या मिला? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। क्या था? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। कहां से मिला? हड़प्पा से। लेकिन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? और क्या मिला अब हड़प्पा से हमारे इतिहासकारों को? पीतल का बना इक्का। क्या? पीतल का बना, याद करना क्या मिला था? पीतल का बना इक्का। और ईंटों के चबूतरे। दूसरी चीज क्या थी? ईंटों के चबूतरे भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिले। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पा से किसी भी मंदिर के, यानी हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यानी कि अवशेष ना मिलने का मतलब है कि हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे, जो मानव थे, उस समय मंदिरों में पूजा नहीं होती थी। यानी किसी भी विशेष देवता की मूर्ति बनाकर या मंदिरों में रखकर उसकी पूजा नहीं होती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि मंदिरों के अवशेष कहाँ से नहीं मिले, तो वो थे हड़प्पा से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। और हड़प्पा से हमें और क्या चीजें मिली? नगर जो बनते थे, हड़प्पा के जो नगर बनते थे वो पकाई गई ईंटों के। यानी कि जो मानव थे मट्टी के मकान बना के, कहीं गड्ढा घर बना के, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से रहते थे, कहीं गुफाओं में रहते थे। लेकिन हड़प्पा के लोग क्या है कि पकाई हुई ईंट। अब उन्हें इतना ज्ञान हो गया था कि उन्होंने ईंटें पकाई, उसके द्वारा फिर उन्होंने मकान बनाए। यानी कि जो नगर बने, नगर पहले जब मकान बनाओगे और मकान जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो नगर ही कहलाएंगे। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो नगर बने थे या नगर के अंदर जो मकान बने थे, क्योंकि नगर तो केवल क्षेत्र का नाम होता है कि भाई इस क्षेत्र को हम नगर कह सकते हैं, लेकिन रहते तो उसमें मानव ही हैं, और मानव रहेंगे तो वहां मकान बनेंगे। मकान बनेंगे तो वो किसके बनते थे? पकी हुई ईंटों के। ठीक है, याद कर लेना। और सबसे बड़ी ईंट, अब देखो यहां पर सबसे बड़ी ईंट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 51 सेंटीमीटर, 26.27 सेंटीमीटर और 6.35 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी ईंट यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट हमें कहां से मिली? हड़प्पा से। ठीक है, अब यहां से और हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं कि जो हड़प्पा का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी कि हड़प्पा में जो समाज था वो स्त्री, माता, यानी कि जिस प्रकार आज के युग में समाज पितृत्वात्मक है, यानी कि पिता की चलती है समाज में कि भाई पहले पिताजी, उसके बाद संतानें और उनकी, इसमें जो शासन चलाती थी, जो सत्ता चलाती थी, वो माता चलाती थी। इसमें हड़प्पा में जो समाज था वो माता
सत्तात्मक, यानी माता के हाथों में सत्ता थी परिवार की। ठीक है, अब यहाँ से हमें और क्या क्या चीजें मिली जो हड़प्पा से हैं, जिनकी पहचान हमने कही है कि हाँ ये हड़प्पा से मिली हैं, तो वो थे यहाँ से एक स्वास्तिक, यहाँ से स्वास्तिक का चिन्ह मिला, एक चक्र, एक क्रॉस के साक्ष्य भी मिले। क्या है कि यहाँ से हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान, चक्र का निशान और क्रॉस। क्रॉस हम केवल एक ही क्रॉस को जानते हैं, वो ईसाई धर्म में इस्तेमाल किया जाने वाला जीसस क्रॉस। ठीक है, उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले, हड़प्पा से। अब बात करते हैं हल, यानी कृषि पे आ जाओ। अब हड़प्पा के जो लोग थे, सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला हड़प्पा से, हल 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 से जो खेती की जाती थी, जो खेतों की जुताई की जाती थी, वो राजस्थान में की जाती थी। राजस्थान में हल से खेती, यानी कि हल से जोता जाता था, हल के द्वारा खेती राजस्थान में की जाती थी। यहाँ अब हल किस प्रकार के थे, हड़प्पा से जो मिले वो लकड़ी के हल थे। किसके थे, लकड़ी के हल। कहाँ से, हड़प्पा से। और लकड़ी के हलों के साथ जो हड़प्पा सभ्यता से हमें अवशेष मिले, वो मिले पत्थरों की हंसियों का प्रयोग। हंसियां बोले तो एक दराती। ठीक है, यहाँ पे आजकल लोग गांव में जो कहते हैं आम भाषा में दराती, जिससे कि हम कृषि करते हैं या फसल काटते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में पत्थरों की हंसियों का प्रयोग होता था। अब यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालन किस प्रकार करते थे। यहाँ पे जो लोगों ने, जब इन्हें ज्ञान हुआ तो इन्होंने जो पशु पाले, उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं हड़प्पा के लोगों के द्वारा, कि इन्होंने बैल, भेड़, बकरी, सुअर, यानी कि बैल जो कि खेती में काम आता है, बोझा ढोने के भी काम आता है, भेड़ जिससे ऊन भी मिलती है और दूध भी मिलता है, और हड़प्पा के लोग अगर मीट भी मिलता है, बकरी से भी यही चीजें हैं और सुअर से भी यही चीजें हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज मिली, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, ये लोग पालते थे। कहाँ के, हड़प्पा के। तो ये जानवरों के नाम आप नोट कर लेना। अब देखो घोड़ा, घोड़े का जो प्रचलन है, घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में इसका प्रयोग आम प्रचलन नहीं था, यानी कि घोड़े का प्रचलन आम नहीं था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की बिल्कुल इस तरीके से बनाई, पॉइंट टू पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें इसमें करता तो आप परेशान हो जाते, भाई ये क्या चीजें हैं। मैं चाहता हूं आपको केवल कि एग्जाम में क्या चीज पूछी जाती है और क्या चीज आएगी, हो सकता आए, लेकिन ये पूछे जाने वाले ही चीजें हैं और महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने आपको बताई। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये जाए। और जाते जाते एक बात, कि हड़प्पा में जो भी चीज़ें अभी बकाया हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जो भी हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो भी चीज़ें अब जो भी बकाया चीज़ें रह गई हैं, तो वो टॉपिक 2 में अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।